नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। हर सुबह की शुरुआत चाय से होती है और गाड़ी वालों के लिए पेट्रोल डीजल के रेट चेक करने से। कई बार ऐसा होता है कि अचानक रेट बदल जाते हैं और जब पेट्रोल पंप पर टंकी फुल करवाने जाते हैं तो जेब थोड़ी हल्की लगती है। 3 अक्टूबर 2025 को भी तेल कंपनियों ने नए दाम जारी कर दिए हैं। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल का ताज़ा भाव क्या है और किन वजहों से इनके दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। सरकार ने किसान आईडी कार्ड 2025 योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि किसान अपनी खेती बाड़ी से जुड़ी जरूरतों जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, कृषि उपकरण और अन्य कृषि विकास कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा निवेशकों के लिए उनके निवेश किए गए पैसों को ब्याज समेत वापस करवाया जा रहा है। बताते चलें कि इस दौरान सभी निवेशकों ने अपना रिफंड प्राप्त करने के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी किए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि कीमतों में कटौती होना जरूरी है। पुरानी कीमत बरकरार रखते हुए प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाना सही तरीका नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की एक वितरण कंपनी मेसर्स शर्मा ट्रेडिंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने युवाओं के लिए एक और सुनहरा अवसर जारी कर दिया है। रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कुल 368 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह भर्ती रेलवे के विभिन्न जोनों में सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए की जा रही है। उम्मीदवारों के लिए यह बेहतरीन मौका है क्योंकि इस भर्ती में 10वीं, 12वीं और स्नातक पास अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने पूर्व मंत्री चिदंबरम के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मनमोहन सिंह सरकार कमजोर थी क्योंकि कांग्रेस पाकिस्तान को वोट का साधन मानती थी। बांका जिले के बेलहर क्षेत्र में बधुआ डैम से गाद निकालने की मांग उठ रही है। कभी यह डैम जिले का सबसे बड़ा जलाशय था, लेकिन गाद भरने से यह तालाब बन गया है, जिससे सिंचाई संकट गहरा गया है। किसानों को रब्बी फसल की सिंचाई में परेशानी हो रही है। डैम का विस्तार 4 किलोमीटर से अधिक है, जो प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 129 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें कृषि विभाग की 457 करोड़ की 9 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साथ ही विभाग में 218 नए पदों का सृजन किया गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इससे विभाग की कार्यक्षमता और बेहतर होगी। भारत के सभी रसोई घर में सबसे जरूरी चीज गैस सिलेंडर होती है। जब इसकी कीमत बढ़ती है तो सीधा असर परिवारों के बजट पर पड़ता है। ऐसे समय में सरकार का एक छोटा कदम भी बड़ी राहत बनकर आता है। हाल ही में सरकार ने जीएसटी घटाने का फैसला लिया है और इसका एस और गैस सिलेंडर पर भी दिखने लगा है। अब उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है, खासकर मध्यवर्गीय परिवारों पर इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के तहत पात्र मजदूर को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन देने की घोषणा कही गई है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो निर्माण कार्य, फुटपाथ और छोटी मोटी कार्य कर अपना गुजरवर करते हैं। जिसे कामों में लगे हुए इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। पटना ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि अनर्गल आरोपों के सहारे मेरी राजनीति को खत्म करने की साजिश सफल नहीं होने वाली। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही। चंदौली आयुक्त
ग्राम्य विकास की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चल रहे आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 में नए लाभार्थियों का डाटा कैप्चर करने के लिए समय सीमा 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने आम नागरिकों और देश के पिछड़े और असंगठित क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु नई योजना शुरू की है। इन योजनाओं के माध्यम से संपूर्ण देश के श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड जारी कर कई प्रकार के विशेष लाभ दिए जा रहे हैं। जानकारी के लिए बताते चलें कि लेबर कार्ड योजना देश में प्रत्यक्ष रूप से वर्ष 2021 से लागू हो चुकी है, जिससे अब तक करोड़ों पत्र नागरिकों के श्रमिक कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं और इसकी मदद से सभी श्रमिक सरकार द्वारा 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और उन्हें स्वरोजगार के अवसर देने करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं ने इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है। बता दें कि 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपये की किस्त भी ट्रांसफर कर दी गई है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। यह फैसला बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया, जो दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से ठीक पहले लिया गया है। वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, जिसका बकाया अक्टूबर 2025 की सैलरी के साथ भुगतान किया जाएगा। इससे डीए दर मूल वेतन और पेंशन के 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी। वर्ष 2025 में यह डीए बढ़ोतरी का दूसरा मौका है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देते हुए सितंबर माह के राशन वितरण की तिथि को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अक्टूबर माह का राशन वितरण भी शुरू हो गया है। भारी बारिश और आपदा के कारण कई लोग सितंबर में राशन लेने से वंचित रह गए थे। दीपावली को देखते हुए विभाग राशन वितरण पर कड़ी डीडीएच निगरानी रख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। विधायक संजीव कुमार शुक्रवार को परबत्ता में एक कार्यक्रम में आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। उन्होंने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संजीव कुमार को आरजेडी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने संजीव कुमार का आरजेडी में स्वागत करते हुए कहा कि उनके आगमन का बिहार में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पेंशन सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए जीवन रेखा है। जब पेंशन रुकती थी तो बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और दवाइयों की व्यवस्था में दिक्कत आती थी। अब यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हर महीने पेंशन समय पर मिलने से परिवार को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी। सरकार का यह कदम न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक बड़ा सुधार भी साबित होगा। क्या आपने हाल ही में सरकार की नई एलपीजी गैस सिलेंडर योजना के बारे में सुना है? मैं आज आपको इस नई योजना के बारे में बताने वाला हूं, जिससे हर परिवार को बड़ा फायदा मिलने वाला है। सरकार ने गैस सिलेंडर को सस्ता करने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत परिवारों को 500 रुपये की विशेष सब्सिडी मिलेगी। क्या आप भी हर बार टोल प्लाजा पर रुककर पैसे देने से परेशान हैं? अब आपकी यह परेशानी खत्म होने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसमें मात्र 3,000 रुपये में आपको पूरे साल का फास्टैग पास मिल जाएगा। इससे आपको हर बार टोल टैक्स देने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि नए कौशल विश्वविद्यालय का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर है। बिहार के लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। आजकल कुछ लोग जननायक पद को भी चोरी करने में लगे हैं। पटना के एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के मोबाइल और नकदी चोरी होने से हड़कंप मच गया। पीड़ितों ने शास्त्री नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच में जुटी है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
कंकड़बाग में एक महिला अधिकारी से चेन छीनने की घटना हुई और बुद्धा कॉलोनी के एक मंदिर में महिला का मंगलसूत्र चोरी हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक की। सत्ता पक्ष ने जल्द और एक चरण में चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मसौदा सूची से कई मतदाताओं को हटाया गया है। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। 17 नवंबर 2025 तक प्रस्ताव जमा किए जा सकते हैं। 1050 मीटर लंबा रनवे बनेगा और 1250 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन भी बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर न्यूज के अनुसार एयरपोर्ट बनने से उत्तर बिहार को बड़े शहरों से जुड़ने में आसानी होगी। पटना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मीठापुर सब्जी मंडी के पास 10 फीट सड़क धंसने से 2 गाड़ियां फंस गईं। प्रशासन ने इलाके को घेर कर यातायात रोक दिया है और राहत कार्य जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मुजफ्फरपुर में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वैशाली के बेलसर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार उसी के लूटे हुए मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भागलपुर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। टिकट पाने की दौड़ में नेता सक्रिय हो गए हैं। जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी दावेदारी पेश की और बायोडाटा सौंपा। सीटों पर पुराने और नए चेहरों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है और टिकट के लिए खींचतान तेज हो गई है। जातीय समीकरणों का भी असर देखने को मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा भागलपुर में सक्रिय है। जिले की सभी 7 सीटों पर जीत के लिए पार्टी दलित मतदाताओं पर खास ध्यान दे रही है। इसके लिए अन्य राज्यों से दलित नेता बुलाए गए हैं, जो बैठकों और दौरों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। भागलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। नवगछिया के नोनिया पट्टी में दुर्गा पूजा के दौरान जदयू नेता हिमांशु भगत पर शराब के नशे में गोलीबारी करने का आरोप है। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर उसकी पिस्टल छीन ली, लेकिन वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग गया। लोगों ने पुलिस को पिस्टल सौंप दी है और थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गया में भाजपा किसान मोर्चा ने आगामी चुनावों के लिए कमर कस ली है। जिला कार्यालय में हुई बैठक में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने और विपक्ष को करारा जवाब देने की रणनीति बनाई गई। नेताओं ने 2025 में सत्ता का रिमोट गया से नियंत्रित करने का दावा किया। कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। गया पटना रेलखंड पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने अस्थायी रूप से चल रही 5 ट्रेनों को स्थायी कर दिया है, जो 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। इन ट्रेनों के पुराने नंबर बदल दिए गए हैं, लेकिन समय और स्टॉपेज वहीं रहेंगे। यह बदलाव गया पटना गया पाटलिपुत्र किऊल मोकामा और पाटलिपुत्र बलिया रूटों पर असर डालेगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और परिचालन में स्थिरता आएगी। बिहार में महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना ने कई महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। मधेपुरा की जुगनू देवी और मुजफ्फरपुर की रंजू कुमारी जैसी महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में उद्यमी बन रही हैं। बिहटा के सिकंदरपुर में एनआईटी पटना के पहले चरण का निर्माण पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने 125 एकड़ भूमि प्रदान की थी, जिसमें से 60 एकड़ पर 2500 छात्रों के लिए व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र नए परिसर में स्थानांतरित होंगे। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का मुजफ्फरपुर से गहरा नाता था। उन्होंने बचपन बिताया और संगीत की शिक्षा ली। वे अपने पिता के साथ यहां आए और किराना घराना के उस्ताद अब्दुल गनी खान से संगीत सीखा। उनके निधन से शहर के कलाकारों में शोक की लहर है, जो उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर को अपनी यादों में हमेशा बसाए रखा।
नोएडा में एक फॉर्च्यूनर कार सवार द्वारा कूड़ा गाड़ी से टक्कर के बाद मारपीट और पिस्टल दिखाकर धमकाने का मामला सामने आया है। आरोपी, जो सपा नेता का भाई योगेश यादव बताया जा रहा है, ने सफाई कर्मी संजीव को पीटा। सेक्टर 49 थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना होशियारपुर गांव में हुई। रायबरेली में पशुधन बीमा योजना के तहत एक किसान को बीमा कंपनी द्वारा गुमराह करने पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है। किसान सूरज पाल ने भैंस का बीमा कराया था, जिसकी मृत्यु होने पर कंपनी ने दावा खारिज कर दिया था। फोरम ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को 50,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। मुजफ्फरपुर में बारिश का प्रभाव काफी देखा जा रहा है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा वज्रपात और आंधी की भी आशंका है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। छपरा सारण में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रात भर हुई बारिश से शहर और ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। बिजली गुल होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। औरंगाबाद में राजग विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति बना रहा है। 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग को यहां सफलता नहीं मिली थी। रफीगंज और ओबरा में राजग प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के साथ आने से गठबंधन मजबूत हुआ है। गोपालगंज में खराब मौसम के कारण जिलाधिकारी के आदेश पर सभी सरकारी और निजी स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रशिक्षण भी स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने और घर से बाहर न निकलने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में 28 पंचायत सरकार भवनों का लोकार्पण किया और 45 पंचायत सरकार भवनों व 20 मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडपों का शिलान्यास किया। यह निर्णय महिलाओं के सुझाव पर लिया गया, जिसके तहत प्रत्येक विवाह मंडप 13,200 वर्ग फुट में बनेगा और जीविका समूहों द्वारा संचालित होगा। नरपतगंज में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी बढ़ गई है। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसमें घर घर जाकर संपर्क करना, योजनाओं का वादा करना और आर्थिक प्रलोभन देना शामिल है। कई प्रत्याशी स्थानीय समस्याओं को उठाकर वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जनता भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता से उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट से 26 अक्टूबर से दिल्ली के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान शुरू हो रही है, जिसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। पूर्णिया से दिल्ली का किराया 6,300 रुपये और दिल्ली से पूर्णिया का 5,000 रुपये होगा। दिल्ली के लिए उड़ान की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिससे सीमांचल और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सुविधा होगी। नारदीगंज के हरनारायणपुर मध्य विद्यालय में एक शिक्षक के व्यवहार से नाराज बच्चों और अभिभावकों ने विरोध में विद्यालय पर ताला लगा दिया। बच्चों ने शिक्षा के अधिकार की मांग करते हुए नारे लगाए। ग्रामीणों ने शिक्षक को स्थानांतरित करने और विद्यालय के जर्जर भवन को बदलने की मांग की। सूचना मिलने पर बीईओ और अन्य अधिकारियों ने पहुंचकर ग्रामीणों से बात की और ताला खुलवाया। बेतिया जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंडक और मैनर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बेतिया शहर में जल जमाव से लोग परेशान हैं। कई स्कूल और कार्यालयों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर को एक बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से लंबित पताही एयरपोर्ट परियोजना को केंद्र सरकार ने आखिरकार मंजूरी दे दी है। टेंडर और निर्माण को हरी झंडी मिलने के साथ ही जिले में हवाई कनेक्टिविटी के सपने को पंख लग गए हैं। इस घोषणा के बाद मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में खुशी की लहर है, जबकि राजनीतिक हलकों में इसे चुनाव से पहले एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी।
वर्चुअली ही प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से बात की। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी राज की याद दिलाते हुए बड़ा हमला बोला। इसके साथ ही एनडीए सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। बिहार एयरपोर्ट। बिहार के सहरसा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए कुल 147 करोड़ 76 लाख 56,180 रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। इस राशि से करीब 12 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यह कदम सहरसा एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने और उड़ान सेवाएं शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन से शनिवार को आयोजित पीएम सेतु योजना और आईटीआई दीक्षांत समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल कुछ लोग जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। पीएम ने कहा कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान बिहार की जनता ने दिया है और इसे कोई भी छीन नहीं सकता। दिवाली और छठ पूजा को लेकर रेलवे ने इस साल एक बड़ा ऐलान किया है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 2 नई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जो पंजाब चंडीगढ़ से उत्तर प्रदेश और बिहार तक चलेंगी। इन ट्रेनों से न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि त्योहारों के दौरान घर लौटने की होड़ में फंसे प्रवासियों को भी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने शनिवार को युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर उनका मुख्य तौर पर फोकस बिहार के युवाओं पर ही रहा। पीएम मोदी ने इस दौरान युवाओं से वर्चुअली बात भी की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में सभी 12 मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठक हुई। बीजेपी ने चुनाव 1 या 2 चरण में कराने, जबकि जेडीयू ने एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की। बीजेपी ने मतदान केंद्रों पर बुर्का पहने महिलाओं के चेहरे के मिलान की मांग भी की। बिहार दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें राज्य के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान बिहार की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग रखी। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जल्द घोषित होने की उम्मीद है। एनडीए के लिए बीजेपी ने कमान संभाल ली है। नवनियुक्त चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शनिवार से पटना में कैंप करेंगे। वे कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों के साथ बैठकें करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धर्मेंद्र प्रधान के अच्छे संबंध सीट बंटवारे की राह आसान बनाएंगे। पटना। यह महागठबंधन का दुर्भाग्य कह लें या दलों के बीच महत्वाकांक्षा की जंग, लेकिन जब भी वो ताज पहनने के करीब पहुंच जाते हैं, साथी दल ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। मिली जानकारी के अनुसार महागठबंधन के रणनीतिकार सोमवार, मंगलवार तक सीटों के बंटवारे का खुलासा करने की सोच रहे थे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कुछ कहकर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दीं। आखिर ऐसा क्या कहा राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने? जानिए। पटना। नीतीश कुमार 50 के चुनावी खेल को 100% स्ट्राइक रेट में बदलने के लिए मुंगेर में बड़ा ऐलान कर रहे हैं। आज का दिन मुंगेर के लिए विकास के नाम है। इसके जरिए जमालपुर में कई योजनाओं को नीतीश मुंगेर लोकसभा सीट की जनता को सुपुर्द करेंगे। जानते हैं कि वो कौन सी योजनाएं हैं और इसके पीछे क्या है नीतीश कुमार का 100% स्ट्राइक रेट का प्लान, यानी हारी हुई सीटें जीतने का जुगाड़। पटना। जन सुराज पार्टी ने अपने 1 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया। प्रशांत किशोर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि पिछले साल 2 अक्टूबर को अस्तित्व में आई पार्टी ने 1 साल में ही ऐसी मजबूत व्यवस्था खड़ी कर दी है कि बिहार के सभी राजनीतिक दल इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पटना। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए हालिया बयानों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहां भारत को अपमानित करने वाला ही बयान देते हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उससे उनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीएमएफबीवाई किसानों को कई तरह की आपदा से सुरक्षा देती है। बारिश, ओलावृष्टि या फिर किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल को होने वाला नुकसान हो या फिर कीट प्रकोप, इस योजना के जरिए बीमा कराकर आर्थिक मदद ली जा सकती है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसका प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000। इस योजना के अंतर्गत नौकरी ज्वाइन करते वक्त जो युवा पहली बार ईपीएफओ पीएफ के सदस्य बनेंगे, उन्हें सरकार की ओर से 15,000 रुपये तक सैलरी से अलग दिए जाएंगे। यही नहीं, कंपनियों को भी प्रति कर्मचारी 2 साल तक पैसा दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस होने के चलते यहां 4 साल तक पैसा मिलेगा। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले गया जिले में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोजपा रामविलास ने अतरी और बोधगया सीट पर मजबूत दावेदारी पेश की है। पार्टी का मानना है कि इस बार संगठन और जनाधार मजबूत है। वहीं अतरी सीट पर जेडीयू और हम पार्टी भी दावा कर रही हैं। भारत महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना एक बार फिर से सक्रिय कर दिया गया है। इसका आवेदन होना शुरू हो गया। जितने भी गरीब और मध्यवर्गीय परिवार अपने पक्के घर के सपना देख रहे थे, उन सभी के घरों में खुशी की लहर दौड़ रही है। जितने भी गरीब परिवार थे, वह सभी को पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान दी जाएगी। गरीब और मध्यवर्गीय परिवार को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत इसका पंजीकरण को सक्रिय कर दिया गया है। आरा से पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर 2,74,000 से ज्यादा वोट पाकर एनडीए को नुकसान पहुंचाया था। अब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, जिससे राजग को शाहाबाद में मजबूती मिलने की उम्मीद है। राजपूत और कुशवाहा वोटरों की एकजुटता एनडीए के लिए महत्वपूर्ण होगी। बनर्जी ने आरोप लगाया था कि दामोदर घाटी निगम ने त्योहारों के दौरान हमारे पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाने के लिए 1.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा है और उन्होंने इसे त्योहारों के मौसम में लाखों लोगों को परेशान करने की जानबूझकर की गई साजिश बताया था। उन्होंने पानी छोड़े जाने को शर्मनाक, असहनीय और अस्वीकार्य बताते हुए विरोध दर्ज कराया था। बिहार चुनाव से विधायकों को जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। 2 दिन पहले ही आरजेडी के मधेपुरा सदर विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। जब लोगों ने उनसे पूछा कि इतने दिनों से कहां थे, लोगों का आरोप था कि चुनाव के समय ही विधायक जनता के बीच दिखाई देते हैं, बाकी समय क्षेत्र से गायब रहते हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। अब मुजफ्फरपुर के सकरा से जेडीयू विधायक अशोक चौधरी का विरोध तेज हो गया है। चुनाव से पहले जनता ने उन्हें लापता घोषित कर दिया है। बिहार को जल्द ही एक और नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। राज्य के हवाई सेवाओं को विस्तार देते हुए तिरहुत क्षेत्र के प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए टेंडरिंग पूरी कर ली गई है और इसे प्रीफैब स्टील स्ट्रक्चर के साथ बनाया जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे इन इंडिया। सोना का भाव आज का 5 अक्टूबर 2025। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है, लेकिन फिर गिरावट हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजे) की वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 24 कैरेट सोना घटकर 1,16,954 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत बढ़कर 1,45,610 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली में सोने की कीमत शुक्रवार को टूटकर 1,20,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। सोने की तरह चांदी की कीमतें भी घटकर 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम सभी टैक्स समेत रहीं। वायदा कारोबार में भी सोने और चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आ गईं। शनिवार और रविवार को बाजार बंद है, इसलिए दोनों दिन यह भाव मान्य रहेगा। आगे आई बीजेए के मुताबिक जानिए 24 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के ताजा दाम क्या हैं। आज का सोने चांदी का भाव इस प्रकार है। गोल्ड सिल्वर रेट टुडे इन हिंदी। सोना 24 कैरेट
1,16,954 प्रति 10 ग्राम सोना 23 कैरेट। 1,16,486 प्रति 10 ग्राम सोना 22 कैरेट। 1,07,130 प्रति 10 ग्राम सोना 18 कैरेट। 87,716 प्रति 10 ग्राम सोना 14 कैरेट। 68,418 प्रति 10 ग्राम चांदी 999। 1,45,610 प्रति किलोग्राम।